वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हमने जैसा पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो इंट्रोडक्शन था। अब हम इस वीडियो में इसकी वर्कशीट करेंगे पहले चैप्टर की। तो आपसे क्या पूछा गया पहले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में हो वो रेशनल नंबर होगा, जहाँ q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर। तो आपसे पहला पूछा गया क्वेश्चन -3, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं। तो ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर जैसे 1 2 3 अगर ये ऐसे लिखा हुआ तो ये भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि ये 1 रहता है इसमें, 3 के नीचे भी 1, तो ये भी रेशनल नंबर। तो उसी तरह -3 है तो ये नेगेटिव में है, तो हम इसे भी नीचे इसके कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर। तो पहला हमारा रेशनल नंबर मिल गया। सेकंड, ये ऑलरेडी p बाय क्यू की फॉर्म में ही है, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड हमारे दो तो मिल चुके हैं अभी रेशनल नंबर। अब हम थर्ड चेक करते हैं, 4/0। तो हमें पता था q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो q 0 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। अब ये भी p बाय क्यू के फॉर्म में, ठीक है, ऊपर 0 आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ नंबर था। तो हमारे कौन कौन से रेशनल नंबर मिले, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, तो ये सब हमारे रेशनल नंबर है। अब सेकेंड, हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। यहाँ आपसे बोला गया राइट डाउन द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू, ठीक है, p बाय क्यू की फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है, जिनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिए गए हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है -5 × 4, तो इसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 डिवाइड, अब ये माइनस का सिंबल है, इसमें माइनस का साइन लगा दिया। अब इसे करना 5 और 4, तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 5 और 4 तो माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक रहता है, देखिए चार्ट रहता है ऐसे, जैसे माइनस और प्लस, तो इसकी वैल्यू माइनस और प्लस करने से क्या आएगा, हमारा माइनस आएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्लस माइनस, तो इसका क्या आएगा, फिर माइनस। अगर ये डबल प्लस आपको मिल गया तो ये तो ऑलरेडी प्लस होगा ही होगा, फिर आपको मिलेगा माइनस माइनस, ठीक है, ये चार्ट रहता है, तो ये माइनस माइनस फिर प्लस होता है, ठीक है। तो अब आप इसका चेक करेंगे कि माइनस और प्लस हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। माइनस किसका करना है, वैल्यू का करना है। तो 5 में से 4 गया, 1 आया। अब ये रहता है कि सर कौन सा साइन लगाएं, माइनस का लगाएं कि प्लस का लगाएं। तो आपको इसमें चेक करना है जो बड़ा हो दोनों में से, तो दोनों में से बड़ा ये 5 है, तो 5 का आगे क्या लगा, माइनस लगा, तो आपको यहाँ माइनस लगा देना। तो ये हमारा हो गया आंसर। आप इसको माइनस दोनों कट भी कर सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड हम बनाएंगे। सेकंड है जैसे 64 डिवाइड बाय 4, तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 16, और इसे माइनस करेंगे 32 में से 18, तो 32 में से 18 माइनस किए तो आपको क्या मिला, 14। तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो आपको पहले ही मैं एग्जांपल इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जैसे कि आपसे पूछा पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो यहाँ नेगेटिव लगाइए तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, तो आपको पॉजिटिव खाली खोजना है। 4/9 जैसे ये है पॉजिटिव। एक आपको एग्जांपल बताया था, ऊपर नीचे दोनों में अगर दी माइनस हो तो वो क्या होगा, ऊपर नीचे के माइनस कट हो जाएंगे, तो और वैल्यू बचेगी केवल 3/19, तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर हमें मिले हैं, बाकी इसमें नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ आपसे पूछा आंसर द फॉलोइंग्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जो आपको समझने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कौन सा इंटीजर है, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 0, ठीक है। 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है।
फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ए रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज p बाय q, इज इट नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटन एज q बाय p इज ए रेशनल नंबर। आपसे क्या पूछ रहा है, आपको तो पता है p बाय q की फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। आपसे पूछा अगर दिए हमें q बाय p की फॉर्म में लिख दें तो क्या वो रेशनल नंबर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा नो। नो क्यों होगा, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं p को 0 मान लेता हूँ और q को मैं 5 मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये p बाय q की फॉर्म में तो आ गया, ये तो हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन अगर दी मैं इसे q बाय p लिखूँ, q हमारा 5 हो जाएगा और p हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 तो कभी भी नीचे जो है वो मेरा 0 आ नहीं सकता, तो ये कभी भी रेशनल नंबर हमारा नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए ये नो इसका आंसर आया। बाकी आपका 5 क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट है पूरा, जिसे आप पढ़ के खुद ही समझ सकते हैं, इसीलिए मैं उसे आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा।